चौथा क्लास का हिंदी पाठ 9। कौन पाठ है? 9 नहीं, पाठ पुस्तक विकास समिति की ओर से ये प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए कि पाठ 9 में क्या है? हमारा आहार। क्या है? हमारा आहार। आहार कोई समझता है? क्या होता है आहार? आहार मीन्स भोजन। बहुत अच्छा। आहार मीन्स भोजन। बातचीत नहीं करो, सुनाई दे रहा है हमको। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। अब किताब निकालिए, देखिए यहाँ कैसा है। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार। कह रहा है कि हमारा आहार कैसा हो, ये आइए और मिलकर विचार कीजिए। अच्छा, विचार इसमें क्या करना है कि हम जो भोजन करते हैं वह भोजन मेरे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, यही ना सोचना है हमको। जो भोजन हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं होगा, फायदा नहीं पहुंचाएगा, तो वैसा भोजन करना चाहिए। तो भोजन कैसा हो जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखे, शरीर को स्वस्थ रखे, हानि न करे, शरीर को हानि न करे, वैसा हमारा आहार हो। तो खाना खाने के पहले, भोजन करने के पहले हम पहले सोच विचार लेंगे कि यह जो भोजन है यह करने लायक है कि नहीं। जो अच्छा भोजन है, जो जिस भोजन से शरीर को कोई हानि नहीं है, फायदा है, वही भोजन हम करेंगे। सुन लीजिए। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। कह रहा है कि चावल, चावल माने चाउर, भात, उसी भात को चावल बोला जाता है। ठीक है? नहीं, उसको क्या बोला जाता है? चावल बोला जाता है। पका हुआ चावल जिसको भात कहते हैं। तो चावल दाल और सब्जी खाओ। चावल दाल और सब्जी हम लोग खाते हैं, तो यही तो कह रहा है कि चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। तन, तन माने, तन माने देह, समझते हैं? तो शरीर या देह। ठीक है? हम लोग का जो देह है उसको तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तन। तो चावल दाल और सब्जी खाने से शरीर में क्या आता है? चुस्ती और फुर्ती। क्या आता है? चुस्ती और फुर्ती। चुस्ती और फुर्ती समझल का? हाली हाली काम करे के मन करले, चले के मन करले ना। आ जो आलसी होगा उसको हरदम लगेगा कि नहीं, अभी नहीं काम करेंगे, अभी छोड़ दो, नहीं। और चुस्ती फुर्ती जिसमें होगा वो तुरंत कहेगा कि जी सर, हम एक गिलास पानी कहेंगे कि लाओ, तो तुरंत जाएगा और ला देगा। जो आलसी होगा वह जो है नहीं जाएगा, नहीं। अब आइए। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। कह रहा है तुम लोग के घर में खाना बनता है? क्या क्या बनता है? भात दाल और सब्जी। तो किस चीज का सब्जी बनता है? आलू के। ज्यादातर किसका सब्जी बनता है? आलू के। चूंकि हरा सब्जी महंगा है। अगर आपके फादर किसान हैं, फादर समझते ना, पापा बाबूजी किसान है, तो आप अपने खेत में भी हरा सब्जी लगा सकते हैं। नहीं, जैसे छप्पर पर भी चढ़ जाता है कौन? नेनुआ। नेनुआ माने घिउड़ा। हाँ, नेनुआ माने घिउड़ा। तो घिउड़ा को लोग छप्पर पर चढ़ा देता है। तो आलू केवल कह रहा है कि केवल आलू मत खाइए, केवल आलू
मत खाइए। हरा सब्जी में नेनुआ भी खाइए। नेनुआ माने घिउड़ा, घिउड़ा भी लाइए। तो आपको तो लाना नहीं है, ये सब्जी कौन लाता है आपके घर में? कौन लाता है? पिताजी, बाबूजी ना। ता बाबूजी के पास पैसा होगा तब न बाजार से हरा सब्जी लाएंगे, नहीं तो हरा सब्जी के कहे, आलू का सब्जी भी मुश्किल हो जाता है। नहीं, अगर आपके पापा के पास, बाबूजी के पास रुपया पैसा नहीं होगा तो हरा सब्जी कौन कहे? आलू खरीदने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। नहीं तो कहियो कैसे खाना खा लेते हैं जब सब्जी नहीं रहता है? तो छूछे। छूछे का मतलब होता है दाल भात रहता है तो उसमें नमक मरचा का चोखा बना लीजिए, लहसुन का चोखा बना लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। आंवला के चोखा बना लीजिए, नहीं खाते हैं ना? अच्छा, सब्जी नहीं रहता है तो ये को बात बताइए, कोहड़ा के पाता का बहुत अच्छा बन जाता है कि नहीं सब्जी? है तरुआ, हाँ तरुआ भी बन जाते ना। तो वो फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है वो, ठीक है। हाँ हाँ, अब आइए, कह रहा है कि भिंडी, परवल, नेनुआ, गोभी, बंधा गोभी, ये सब सब्जी भी अगर आपके गार्जियन के पास, आपके पापा के पास सुविधा हो तो बोलिए कि खाली आलू के सब्जी ना, कुछ हरा सब्जी भी ले आइए। दूध दही तुम छककर खाओ। छककर माने डटकर, डटकर तो समझता है, यानी खूब खाएंगे, जितना खवास होगा उतना खाएंगे। नहीं तो दूध दही तुम छककर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ, आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। ये कह रहा है कि दूध दही, तो कितना लोग के पास भैंस है या गाय है? बहुत अच्छी बात है, गाय भैंस है। तो ये बताइए कि गाय भैंस जो दूध देती है उसका दूध आप ले रखते हैं कि बेच देते हैं? सच बात बताना है। अपने घर में सब खा जाते हैं और बेचते हैं। पैसा का कमी, गरीबी ऐसा है कि जो अमृत तुल्य है, दूध दही अमृत तुल्य है, उसको भी गरीबी के चलते बेच दिया जाता है, कुछ रुपया के लिए बेच दिया जाता है ना। जबकि दूध दही बेचने वाला चीज नहीं है, लेकिन गरीबी जे न करावे। नहीं तो आप 1 लीटर आधा लीटर दूध दही रख लेते हैं, बाकी सब आप क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो जब दूध दही हम उपार्जन करते हैं आ गरीबी के चलते हम दूध दही नहीं खा पाते हैं, तो फल संभव है? फल खरीदा के आता है कभी कभी। कब कब खरीदा के आता है? 6 महीना पर, 4 महीना पर एक बार पापा जी तुम्हारे गए, पिताजी गए तो फल खरीद के लाए। तुम लोग का जो हालत है वही हालत मेरा भी है, मेरे घर में भी वैसा ही है। हम भी फल नहीं खरीदते हैं, फल महंगा है। नहीं तो दाल भात सब्जी वो आलू का ही हो, अगर उतना भी मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये किताब में लिखा गया है, सुझाया गया है कि स्वस्थ रहने के लिए आपको हरा सब्जी खाना है, फल लगाना है, फल खाना है, दूध दही खूब खाना है। नहीं तो अगर अभी आपको नहीं है ये सब चीज़, आप पढ़िएगा, अच्छा नौकरी लगेगी, अच्छा सैलरी मिलेगी, तो सब चीज़ खाइएगा कि नहीं? सब चीज़ खाइए। दूध खा ला, हाँ ठीक कर ला, दूध खा ला। तो अच्छा, केला बेल भी घर ले आओ, आम अमरूद पपीता खाओ, तो ये तो मिल जाता है। नहीं, आम भी मिल जाता है। अमरूद, रूनी, अमरूद के रूनी कहल जाले, तो रूनी भी मिल जाता है, रूनी खाती है। पपीता भी मिल जाता है गांव में, तो पपीता खाते बा तोहरो बा। हाँ
तब पपीता मिल जाले, आम मिल जाले ना। अब सुनिए, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, तो तुम लोग का जो गांव है ये तो खरबूज तरबूज और ककड़ी खीरा बहुत मिलता है कि नहीं। तो कह रहा है कि तरबूजा का, खरबूजा का, ककड़ी का, खीरा का सीजन है तो वो सब भी खाइए। गर्मी की हरते हैं पीड़ा है, गर्मी की पीड़ा के हरता है। गर्मी में, गर्मी से जो हम लोग परेशान रहते हैं, सीधा बैठो, गर्मी से जो परेशान रहते हैं तो कष्ट होता है, ऐ लड़का कष्ट होता है, तो उस पीड़ा को कौन हरेगा? खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरा, खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरा नहीं, गर्मी की पीड़ा को हरते हैं। खूब करो पानी का व्यवहार है, कह रहा है कि पानी का व्यवहार जो है खूब करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? पानी को खूब पीना चाहिए, पानी को खूब पीना चाहिए। पानी का व्यवहार खूब करना चाहिए का मतलब क्या हुआ? पानी को खूब पीना चाहिए। नहीं, जितना आप पानी पी सकते हैं उतना पानी पीना चाहिए, ठीक है। इसकी महिमा अबरम पार, कह रहा है कि पानी अगर आप पीजिएगा तो कहा जाता है कि जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। तो ये पानी की अब लीला जो है अबरम पार है, यानी सब सर्वोत्तम है, सबसे ऊंचा है, सबसे अच्छा है। भोजन में हो खूब सलाद, सलाद समझते हैं? सलाद समझते हैं? तो सलाद में टमाटर, खीरा, प्याज, हाँ, चुकंदर, हरा मिर्चा, मूली, जलजीरा, हाँ, चुकंदर, क्या बोलेंगे? चुकंदर, हाँ। तो खाना में अगर आप भोजन करते हैं तो ये संभव हो तो ये भी खाइए। हाँ, इसका है अपना अंदाज। कह रहा है कि ये सलाद खाने का अपना अंदाज है। नहीं, मूली टमाटर गाजर खाना है लड़का, मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। कह रहा है कि मूली यानी मुरई, मूली टमाटर और गाजर, मूली टमाटर और गाजर खाना, तो पालक को भी भूल न जाना। पालक भी अगर हो तो आप पालक खाइएगा, तो पालक में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। भूजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर न आए। कह रहा है कि भूजा जैसे चावल का नहीं, चना का, चिवड़ा का, मकई का भूजा खाइए, सतुआ भी खाइए, जौ का, चना का नहीं, मक्का का भी सतुआ होता है। तो ये सब खाइएगा तो आपके घर डॉक्टर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक रहेगी तो डॉक्टर का क्या काम है? अगर तबीयत ठीक रहे तो कोई अपने घर पर डॉक्टर को बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। पेट से ज्यादा जो कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। जितना आपके पेट में अटेगा उतना खाइएगा तो परेशान हो जाइएगा। नहीं, आप कुछ जगह पानी पीने के लिए भी रख दीजिए, छोड़ दीजिए, ताकि आप पानी पिए तो आपका पेट दर्द नहीं करे। आप इतना नहीं खा लीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़े, आपका पेट दर्द करना पड़े। तो खाना जब खाएंगे तो पेट का कुछ हिस्सा छोड़ देंगे, यानी कुछ कम ही खाएंगे, ताकि पानी पिएंगे हम तो पेट हमारा दर्द नहीं करे। ज़्यादा खाइएगा तो पछताइएगा का मतलब क्या हो जाएगा? दर्द शुरू हो जाएगा, आप रोने लगिएगा, चिल्लाने लगिएगा। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। कह रहा है कि ताज़ा खाना खाएंगे। ताज़ा का मतलब
अभी का बना हुआ, हाल फिलहाल का खाना बना हुआ। जैसे कितना लड़का या लड़की है जो बसिया खाना खाता है रात में का सवेरे, बोलिए कोई है? रात में खाना बनता है और जो बच जाता है उसको सुबह खाने वाला कोई है? खाता है? खाता है? नहीं खाइएगा। बासी खाना खाने से बीमारी होती है। बासी खाना खाने से क्या होता है? बीमारी होता है। इसलिए बासी खाना नहीं खाएंगे, ताज़ा खाना खाएंगे। नहीं, उस खाना को जो बासी खाना है खाइएगा तो उससे क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगी। कह रहा है कि जब ढंग से हम खाना खाएंगे तब व्याधि को न मिले बहाना। व्याधि माने रोग, व्याधि माने रोग बीमारी, व्याधि माने रोग बीमारी। तो ढंग से जब हम खाना खाएंगे तो व्याधि है यानी बीमारी को कोई बहाना नहीं मिलेगा, हम तक बीमारी नहीं आएगा। इसलिए कहता हूँ यार, आओ मिलकर करे विचार, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। कह रहा है कि ऐ भाई, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे यार, आओ विचार करें कि कैसा खाना हो, कैसा हम खाना खाए कि हमको व्याधि नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, कोई रोग नहीं हो, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें। क्या अगर आहार ही ठीक नहीं होगा तो फिर विचार भी गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर विचार भी मेरा गड़बड़ हो जाएगा। तो शुद्ध आहार लेंगे, दूध दही जो अमृत तुल्य है, जिसको कुछ रुपया के चलते अगर बेचते हैं तो उसको कह रहा है कि उसको आप बेचिए नहीं, उसको छक कर खाइए। वह आपका तबीयत क्या करेगा? स्वस्थ रखेगा, आपको अच्छा रखेगा, आपको बलवान बनाएगा। और स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा। मस्तिष्क समझते हैं? दिमाग। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आज जब आपका दिमाग स्वस्थ होगा, मस्तिष्क होगा, तो पढ़ने में मन लगेगा। आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर नहीं, कलेक्टर बन सकते हैं।